बिजनौर में खालिद तालिब आबिद बनाम पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह के बीच की अदावत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले ने इस कदर तूल पकड़ लिया है कि लखनऊ के गलियारों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है और जिसका असर ये हुआ कि तालिब बंधुओं पर एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2026 को हुए जबरदस्त हंगामे के बाद अब बिजनौर का सियासी पारा भी हाई हो चुका है। दरअसल 7 जुलाई 2025 से शुरू हुआ विवाद अब अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा है, जिसमें पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह पर हमला करने के आरोप में तालिब बंधुओं को पुलिस ने चालान करते हुए अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने तीनों भाइयों को जेल भेज दिया है। इन तीनों पर जानलेवा हमला करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बलवा करने का आरोप है। तो वहीं सील तोड़कर आरा मशीन को अवैध तरीके से चलाने के आरोप में भी वन विभाग ने रिपोर्ट दर्ज की है। वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जब डीएफओ साहब ने परमिशन दे दी मशीन खुलने की तो फिर दूसरे लोग को क्यों दिक्कत है। लेकिन मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि डीएफओ साहब या मैंने कोई भी परमिशन, ना मेरे पुराने जो मेरे से पहले डीएफओ साहब थे, ना उन्होंने ना मैंने सील खोलने की परमिशन नहीं दी। 4 मशीन इनकी सस्पेंड हुई थी, उसके बाद चारों मशीन पे सील लगा था। इसमें से एक मशीन को 26 दिसंबर 2025 को बहाल किया था मैंने, ठीक है। लेकिन इस बहाली के बाद इसके बाद न इनका नवीनीकरण हुआ, इसके बाद इन्होंने उसको अवैध रूप से 1-2 बार फिर से चलाया था चोरी छुपे, तो फिर ये मशीन सस्पेंड हो गई थी। लेकिन सील किसी मशीन का नहीं खोला गया था नियमतः। तो ये जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत बोल रहे हैं और जो भी इन्होंने चलाई है वो पूर्णतः अवैध रूप से चलाई है, वैधानिक रूप से इन्होंने मशीन नहीं चलाई है। इसलिए फिर से इन पे केस दर्ज हुआ है, मशीन को फिर से सील किया गया है और इनके खिलाफ तहरीर भी दी गई है पुलिस विभाग में और हमने अपना केस दर्ज किया है। वन विभाग की ओर से इनके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस में तहरीर भी दी गई है और इसके बाद हमने अपना S2 केस जो होता है वो भी जारी किया है और मशीन तो सस्पेंड पहले से ही थी। आरोप है कि चांदपुर मार्ग स्थित तालिब बंधुओं की आरा मशीन सील लगी होने के बावजूद भी चल रही थी, जिसकी ड्रोन वीडियो बनवाने के बाद प्रशासन से शिकायत की गई थी। लिहाजा इसी शिकायत पर बुधवार यानी 1 अप्रैल 2026 को एडीएम न्यायिक और वन विभाग की टीम आरा मशीन जा पहुंची और इसके कुछ देर बाद ही पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह भी समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए थे। इस दौरान जांच टीम को फरवरी में लगाई गई सील तोड़कर आरा मशीन का संचालन होता मिला। बस फिर क्या था, तालिब बंधु आग बबूला हो गए। आरा मशीन के अंदर ही हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा होता देख पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह वहां से जाने लगे तो तालिब बंधु उनके सामने जान देने पर आमादा हो गए। कोई भारतेंद्र सिंह की गाड़ी के आगे लेट गया तो किसी ने उनके गनर से कारबान छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद भारतेंद्र सिंह बमुश्किल वहां से निकलकर एसपी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद इसी मामले को लेकर मोहल्ला भाटान के रहने वाले तुषार मलिक की ओर से खालिद तालिब आबिद के खिलाफ तहरीर दी गई, जिसके आधार पर इन तीनों भाइयों और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और फिर तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बाद इन सभी को अदालत में पेश किया गया। रिमांड रिफ्यूज के लिए एप्लीकेशन दी गई थी अधिवक्ता महोदय द्वारा, नफीस साहब और अहमद जगावत साहब द्वारा। उसमें जज साहब ने प्रोसिक्यूशन के वकील साहब को सुना, सरकारी वकील साहब को सुना, एपीओ साहब को, और उसके बाद जो रिमांड है वो 3/4/2026 तक के लिए दे दिया गया। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर अदालत का क्या रुख रहने वाला है और कब तक तालिब बंधुओं और भारतेंद्र के बीच की अदावत खत्म हो पाती है। वैसे इस मामले को लेकर क्या है आपकी राय, आप कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।